Hi all, my name is Krina and I have cleared my CS final examination. Along with it, I have cleared my CS EET and CS Executive both in my first attempt. So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं how you can clear your CS EET यानी कि CS का एंट्रेंस एग्जाम आप कैसे 1 मंथ में with free of cost using some YouTube videos कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ, मैंने इसको 1 मंथ में YouTube वीडियो देख के ही क्लियर किया था एंड आई गॉट सम 150 प्लस मार्क्स। तो अभी तो मैंने 1 मंथ पे किया था, लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम है एज आपका एग्जाम नवंबर 9 में है। तो इस वीडियो में आप जो जो टिप मैं बोल रही हूँ यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको 150 प्लस आराम से आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है फॉर योर CS EET नवंबर एग्जामिनेशन। स्ट्रैटेजी जानने से पहले समझ लो कि आपके 4 पेपर्स हैं एंड ऑल्सो आपको 200 मार्क्स का पेपर है और पर सब्जेक्ट आपको 20 आना चाहिए और आपका एग्रीगेट होना चाहिए सारे सब्जेक्ट चारों को मिला के 100। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 150, तब जाके आराम से हम 100 क्रॉस करेंगे। मैं आपको यही बोलूँगी, जो भी आपको लाना है जितना भी मार्क्स उसका 50 मार्क्स ज़्यादा करके ही आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। तो आप कैसे अचीव करोगे, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपके जो 4 सब्जेक्ट है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकेंड इकोनॉमिक्स, थर्ड है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड लास्टली जो आपका क्वांटिटेटिव है प्लस करंट अफेयर। तो ये 4 सब्जेक्ट में से आपको ट्राई करना है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो उसमें आपको फुल मार्क्स या फिर 40 प्लस आए, और बाकी 2 जो थोड़ा डिफिकल्ट है हम उसको टैक्टफुली सॉल्व करेंगे ताकि उसमें 25 प्लस या फिर 30 प्लस आए। तो मेरा जो 2 था जिसमें मुझे आउट ऑफ चाहिए था वो था बिजनेस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स। मैं आपको भी बोलूँगी इन दोनों को टारगेट कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये मोस्टली आपकी बुक में से ही आएंगे जो भी क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो अगर आपने MCQ प्रॉपरली सॉल्व किया तो ट्रस्ट मी आपको आराम से, मतलब एक तो समझना बहुत ज़्यादा ईजी है, आपने अभी 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिक कम्युनिकेशन वाली चीज़ है, तो आप ट्राई करो ये दोनों को अपना कोर सब्जेक्ट बनाओ। तो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसमें आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपने पढ़ी है चीज़ तो आप आराम से MCQ देख के लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा 2 सब्जेक्ट है ना, कभी कभी उसको टैक्टफुली सॉल्व करना पड़ता है, बताती हूँ क्यों। लॉजिकल रीजनिंग में कैसा है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे इकोनॉमिक्स या फिर ये बिजनेस कम्युनिकेशन में क्वेश्चन पढ़ा 4 में से आंसर देख लो, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा 3rd सब्जेक्ट है ना उसमें ट्राई करना लीगल एप्टीट्यूड आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करो। लॉजिकल रीजनिंग भी करनी है लेकिन लीगल एप्टीट्यूड तो A to Z सब कुछ करना है, क्योंकि वो कम टाइम कंज्यूमिंग होगा आपकी एग्जामिनेशन टाइम में भी, ठीक है। एंड लास्टली जो आपका सब्जेक्ट है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये करंट अफेयर, इसको भी आपको थोड़ा टैक्टफुली करना पड़ता है क्योंकि करंट अफेयर तो समुंदर है आपकी। तो आप पढ़ना भी चालू करो, तो इसलिए सबसे पहले जो आपको A to Z चीज़ें खत्म करनी होगी वो है बिजनेस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये दोनों कर लिया ना तो आपका एग्रीगेट आराम से हो जाएगा जो 100 मार्क्स का है। उसके बाद हमको मेक श्योर करना है कि बाकी 2 में हमें 25 के नीचे ना आ जाए। तो उसके लिए मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको कोई भी क्लासेस का आप देख सकते हो, मैराथन या फिर रिवीजन लेक्चर आपको आराम से CS कार्ड इंडिया प्रोवाइड करती है, येस अकेडमी प्रोवाइड करती है, यूनिक अकेडमी प्रोवाइड करती है, इंस्पायर अकेडमी, बहुत सारे अकेडमी फ्रीली प्रोवाइड करती है। जाओ एक लेक्चर देखो, जिनका आपको अच्छे से समझ रहा है उनके साथ कंटिन्यू करो। सबसे पहले आपको मैराथन देखनी है या फिर रिवीजन लेक्चर, जो भी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर उठा रहे हो देख लो। उसके बाद आपको सॉल्व करना है MCQ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और MCQ ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो अभी आज आपका रूटीन बताती हूँ कैसे होना चाहिए। सुबह लेक्चर देखो और शाम को MCQ सॉल्व करो। डेली आपको यही करना है टिल योर एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पढ़ लूँगा फिर MCQ सॉल्व करना है, नहीं। मैं बता रही हूँ 1 मंथ में जिसने मुझे हेल्प किया था टू क्लियर माई एग्जाम वॉज डेली MCQ सॉल्विंग। आता था नहीं आता था, क्वेश्चन टाइप कैसे आता है आपको पता तो चल जाएगा। तो मॉर्निंग में आपको रिवीजन लेक्चर देखना है जो भी आप देख रहे हो, और बाद में आपको MCQ सॉल्व करना है। MCQ कहाँ से मिलेगा, क्लासेस फ्रीली MCQ का टेस्ट लेती है, आपको क्लासेस से ही मिल जाएगा जिसका मैराथन देख रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल के पीछे वाला MCQ ट्रस्ट मी उसमें से तो आता ही है, तो उसको रट लेना। जितने भी आपके मॉड्यूल के पीछे वाले MCQ है ना, जो भी आपके हर चैप्टर के, उसको रट लो या फिर किधर लिख लो, क्योंकि उसमें से आता ही है,
ठीक है। तो वैसे ही आपको मैराथन देखना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पूरा दिन का आपको बता रही हूँ, सेकंड स्टेप आपको करना है एमसीक्यू, ठीक है। और आपको सेम बस इतना ही चीज़, मैराथन देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो, इतना ही चीज़ अगर आपने एग्जाम तक कर लिया, ट्रस्ट मी आपको 150 मार्क्स प्लस आएंगे ही। फिर उसके बाद जो थर्ड होगा वो है मॉक टेस्ट अच्छे से दो, क्योंकि मैं बता रही हूँ जब मेरा था, हमारे टाइम में जो मेरा आजू बाजू कोई तो साउंड पकड़ रहा था वो चीज़ सिस्टम, तो मुझे मॉक टेस्ट में ही पता चल गया था कि मुझे एकदम शांत एरिया में बैठना है। तो आप मॉक टेस्ट दो, तभी के तभी वो सिस्टम में ना कुछ गलतियां बताएगी, तो शायद आप अपना रूम चेंज कर सकते हो। मेन एग्जाम डायरेक्ट मत देना। एंड ऑल्सो मैंने नोटिस किया था जो ये CSEE की मॉक टेस्ट में आया था ना क्वेश्चन, उसको अच्छे से याद करो, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो मेरे रियल एग्जाम थे CSEE के उसमें भी आए थे। तो आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देना है। एंड लास्टली इज रिपीट द प्रोसेस, जो मैंने अभी तक बताया, यानी कि सुबह उठो, लेक्चर्स रिवीजन देखो एंड MCQ सॉल्व करो, बस इतना ही करना है। CSEE ईजी है, प्रोवाइडेड अगर आपने कंसिस्टेंटली चीज़ें करती गई, लेक्चर देखो, समझो, MCQ सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ पढ़ना है, नहीं, ठीक है। ये तो हो गया अभी की प्रोसेस। लेकिन अगर आप जब लेक्चर देख रहे हो, मेक श्योर करो कि आप कुछ नोट्स भी बनाओ, जो अगर आपकी क्लासेस वाले जिनसे आप देख रहे हो वो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बताती हूँ क्यों, क्योंकि 1 डे बिफोर योर CSEE एग्जामिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने नोट्स बनाए होंगे क्लासेस के, और जो भी MCQ ये आपके पीछे होंगे, जो भी मॉड्यूल के पीछे, आपको ये रिवीजन में डालना है। इसलिए तो बेसिक स्टेप वापस रिपीट करती हूँ। अभी आपको सुबह मैराथन देखना है, और मैराथन में जो भी आपका हैंड रिटन नोट्स है या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसका ध्यान देना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको MCQ सॉल्व करना है टिल योर एग्जामिनेशन। और 1 डे बिफोर योर CSEE पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके हैंड रिटन नोट्स है उससे पढ़ाई करनी है, और आपको MCQ जो भी आपके मॉड्यूल के पीछे थे या फिर जो मॉक टेस्ट में आए थे उसको सॉल्व करना है। सो आई होप दिस हेल्प यू टू स्कोर 150, 160 या 170 मार्क्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर first level of CS examination and all the very best for your CS journey। And